क्वेश्चन नंबर 1 तो और देखेंगे मैट्रिक्स का। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि y इक्वल टू 3 2 1 4 तथा 2x प्लस वाई बराबर 1 0 -3 और 2। ठीक है, चलिए करते हैं क्या। y का मान उठा करके उसमें रख लेता हूँ, इसका मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। हल चलेंगे बच्चों। माना 2x प्लस वाई बराबर 1 0 -3 2, इनको समीकरण कहेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पुट वैल्यू ऑफ y इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 3 2। चले, y का मान कितना दिख रहा है आपके पास? y का मान है बच्चों आपके पास पंक्ति में 3 2 1 और 4, और इसका 1 0 3 2 पक्षांतर करेंगे ट्रांसफर तो हमको मिलेगा 2x इक्वल टू 1 0 3 2, और ये प्लस इधर आ करके माइनस में हो जाएंगे तो 3 2 1 4, तभी हमको मिल जाएगा 2x बराबर। अब देखिएगा ये माइनस में है 3 और ये प्लस में, तो 3 में से घटेगा माइनस क्योंकि बड़ा है आपके पास, फिर -2 में से 0 घटेगा तो -2 ये भी होगा, -1 और -3 कितना -4, -4 और 2 तो घटेगा तो -2। कॉमन कर लेते हैं बच्चों 2 को, तो -1 -1 -2 -1, ये इससे कट गया। x का मान आपके पास मिल गया बच्चों -1 का मान -1 -2 का मान माइनस, यही आपके पास उत्तर। ठीक है ना, कंफर्म हो गया। एक बार और इनको समझे, ये तो क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है। अब y का मान दे चुका है, सिर्फ केवल x का मान निकालना है। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 यही है बच्चों, 2x प्लस वाई, इसको मान लिया जाएगा। ठीक ना, y के जगह पे कितना आपके पास है इतना, तो y जहाँ है वहां रख लीजिए इन सबको, और बाकी ये सब है अपने पास। पक्षांतर करेंगे तो प्लस इधर उठ करके आएगा और ये माइनस में बदल जाएगा, जो जैसे था वैसे हो गया। -3 में से घटेगा -2, -2 में से 0 घटेगा -2, ये माइनस सब में काम गुणा होंगे। -1 का -3 -4, -4 में से 2 घटेगा -2, कॉमन करेंगे 2 बाहर निकल जाएंगे, 2 से 2 कट गया, x बराबर -1 -2 और -1। इस प्रकार से आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। इसी टाइप से और क्वेश्चन है, इसको आप लोग को मैं दे रहा हूं, हल करेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि हटा दें, हाँ 9 नंबर में अब इसमें एक और क्वेश्चन थोड़ा सा नया रूप में लेकर के आएगा, और इससे हमको घबराना नहीं। ठीक ना, कह रहे कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 कोष्ठ में 1 3 और 0x और y 0 और 1 2 और 5 6 1 8 है। ये काफी और सरल है, इनको भी देख लेते हैं बच्चों। यही आपके पास 2 कोष्ठ में कितना सारणी पंक्ति में 2 1 और 3 0x y 0
एक दो, फिर आपके पास 5 6 और 1 8 आ जाएगी। इनका गुणा करेंगे जब अंदर तो 2 एकम में 2 और 2 तय 6, ये हो जाएगा 0, 2 में 1 से गुणा करूंगा 2x, फिर y0 1 2 5 6 1 8। अब चले जोड़ूंगा अगर मैं तो आपके पास 2 प्लस वाई और 6 प्लस 0, 1 प्लस 0, 0 प्लस 1, 2x प्लस 2, अभी तो हल्का होता जा रहा है, फिर 5 6 1 8। चलिए इनका तुलना इनसे करेंगे तो 2 प्लस वाई बराबर कितना 5, पक्षांतर कर ले तो हमको मिल जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस 2, कितना निकल गया, यानी y का मान आ गया। x की बात है तो 2x प्लस 2 और बराबर क्या कर लेंगे 8, तो 2x प्लस 2 बराबर 8, कॉमन कर लिया पक्षांतर कर ले तो 2x 8 प्लस 2 इधर आकर के 8 में से 2 कम 6, कॉमन हो जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा 3, ये हो गया उत्तर आपके पास। x का मान 3, y का मान ये हो गया, समझ में आ गया। एक बार और समझा जाए, कुछ है नहीं, बस थोड़ा समझना ही, ठीक है ना। 2 कॉमन, 2 एकम में 2, 2 तय 6, 2 0 0 और 2 में 1 से गुणा करेंगे 2x, ये जैसे था वैसे रख दिया गया, कोई बदलाव। जोड़ने में आपके पास इनकी पंक्ति और पंक्ति को ध्यान में रखना है। 2 प्लस वाई, फिर 6 प्लस 0, 0 प्लस 1, 2x प्लस 2 और ये जैसे थे वैसे। तुलना कर ले बाबू, 2 प्लस वाई बराबर 5, फिर आपके पास 2x प्लस, हाँ तो इसको पहले हल कर लें, पक्षांतर करेंगे प्लस 2 इधर आकर माइनस, y बराबर 5 में से 2 घटेगा 3, इनका आप चलेंगे बच्चों 2x प्लस 2 बराबर 8, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 8 में से 2 घटेगा 6, 2 भाग में आ जाएगा 3, यानी x का मान 3 और y का मान 3। देखेंगे इसी टाइप से आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी सिंपल है, कुछ है नहीं। एक क्राइटेरिया आपके पास इसमें दे दिया प्रदत्त फलन, तो इससे घबराना नहीं है कि मतलब कहना क्या चाह रहा है, वही करेंगे जो हम लोग पीछे किए। चलो बच्चों हल क्या किया जाए, 2 से गुणा कर, जो कॉमन वाला कंडीशन है इसमें 2 से गुणा तो कितना 2x और ये हो जाएगा 2z, 2 में y से गुणा कराएंगे और 2 3, फिर 3 से गुणा कर ली, 3 एकम में 3 3 0, फिर इसमें भी 3 3 9 15 12 18। चलिए अब इनको जोड़ा जाए तो कितना 2x और प्लस 3 और 2z माइनस, फिर 2y और प्लस 0, 3t सॉरी 2t और प्लस 6 और इधर ले लीजिएगा 9 15 12 18। चले इनका कंपेयर इनसे कर तो 2x प्लस 3 बराबर 9, पक्षांतर करके इधर ये मान निकालते चले, प्लस 3 इधर आकर के माइनस 3, 9 में से 3 कम 6, गुणा भाग में 2 तय x का मान 3, ठीक है, x का मान 3 हो गया। अब हम चलेंगे z पे, इनको ले लिया जाए, इनसे करते हैं तो आपके पास 2z माइनस 3 और 15, पक्षांतर
तो 2z और 15 और -3 इधर आकर के +3, तो कितना हो जाएगा 15 3 18, 18 भागा 2 का मतलब कितना, z का मान 9 हो गया। ठीक, एक और बचा हमारे पास y निकालना है। क्या कर लेंगे 2i और प्लस 12 बराबर 12, हाँ आ जाए 2 6 का 12, तो y का मान कितना हो गया 6। अब शेष बचा हमारे पास t, तो इनको ले लिया जाए, इनको ले लेंगे हमारे पास, तो आपके पास 2t + 6 बराबर 18, पक्षांतर, तो हमको 2t और बराबर 18 - 6, 18 में से 6 घटेगा तो कितना 12, तो 12 भाग